अफवाहों का बाजार होता है, हमारा काम उन पर लगाम लगाना भी होता है। इसी वजह से हम कोटद्वार से यहाँ आए यहाँ पर, तो वो कह रहे थे कि कुछ जब ये यहाँ पर शिवलिंग प्रकट हुए थे तो यहाँ पर कुछ महिलाओं पर देवी देवता भी आए थे। लाल लाल वो बिल्कुल अंगारे और लाल लाल फावड़ियां चाटते हैं यार, आदमी तो उसमें जीभ से नहीं चाट सकता। बिल्कुल। और साइंस ने उसमें रिसर्च के लिए आज तक उसका वो नहीं निकाल पाए, उसका निष्कर्ष। विज्ञान में चमत्कार होते हैं और चमत्कार में भी विज्ञान ढूंढा जा सकता है कि जैसे पानी सालों पुराना पत्थर है, उसमें पानी जब गिरता रहता है, जैसे बारिश से पड़ता है, आंधी तूफान होता है, तो उसमें भी एक जैसे कलाकृति सी उभर आती है, तो लोग उसको भी भगवान मानने से। मशीन काम कर रही थी तो मशीन के सामने बोला एक नाग देवता प्रकट हुए कि उत्थान और पतन, कभी पतन हुआ होगा, आज उत्थान भी हो गया। ठीक है, ये कलयुग है, कलयुग में चमत्कार होना स्वाभाविक है। हमें कहा जाता था कि इस नदी मधुगंगा में 364 देवी देवता कभी हजारों साल पहले कभी दब गए, मतलब पहाड़ टूटा होगा तो उनके मतलब मंदिर रहे होंगे या शिवलिंग रहे होंगे। फाइट अगेंस्ट करप्शन में। और दोस्तों, जिस प्रकार हम उत्तराखंड के जगह जगह भिन्न भिन्न जगह पर जाकर और हर समाज के हर पहलू से, हर चीजों से, हर बात से हम रूबरू कराते रहते हैं आपको, उसी सिलसिले में आज हम आए हैं कोटद्वार से यहाँ सतपुली पे। सतपुली से जो दुधारखाल वाली रोड है, वहां पर दंगलेश्वर महादेव का मंदिर है, बहुत पौराणिक मंदिर है, और वहां पर से 2 किलोमीटर अंदर सीधे हाथ के लिए एक रोड कटती है। यहाँ पर दरअसल क्या था कि एक सड़क निर्माण कार्य हो रहा था, तो सड़क निर्माण कार्य करते करते यहाँ पर जो एक पहाड़ है वो टूटा यहाँ पर, और यहाँ पर हमने आपको विजुअल में दिखा रहे हैं हम साथ में कि यहाँ पर कुछ शिवलिंग नुमा आकृतियां उजागर हुई। और जब ये आकृतियां उजागर हुई तो लोगों ने, जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स, लोकल लोग हैं, जो लोकल के निवासी हैं, उन्होंने इन्हें शिवलिंग कहना, शिवलिंग आकृति कहना शुरू कर दिया। हालांकि इस तथ्य को प्रमाणित हम नहीं करते हैं। हमारे हिसाब से तो 2 चीजें हैं। देखिए, एक हिसाब से तो लोगों का मानना है कि ये शिवलिंग यहाँ पर 264 देवी देवताओं का निवास है, और इस प्रकार की चीजें यहाँ पर होती रहती हैं हर जगह जगह पर। यहाँ पर अभी इसी पहाड़ी पर लगता हुआ एक ऐसे ही शिवलिंग है, बोला है कि मंदिर है वहां पर बना हुआ। परंतु दूसरा जो वैज्ञानिक तथ्य है, वैज्ञानिक तथ्य ये कहता है कि ये एक रासायनिक प्रक्रिया के कारण भी होता है, जिसको कि सैग्लेमाइट भी कहते हैं। सैग्लेमाइट प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि जो खोखली पहाड़ियां होती हैं, उनके अंदर जो पानी का रिसाव होता है, जब वो पानी का रिसाव होता है तो जो धरातल पर जो वहां पर चूना पत्थर होता है, पत्थर की जो चट्टानें होती हैं, उन पर जब वो बूंदें पड़ती रहती है साल दर साल, तो वो कुछ शंकुनुमा कुछ आकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। वो कुछ उल्टी भी होती हैं और कुछ सीधी भी होती है। मतलब बोलने का यह है कि ऊपर से भी नीचे के लिए भी आकृतियां बनती हैं और नीचे से ऊपर के लिए भी आकृतियां बनती हैं। तो ये तो था वैज्ञानिक तथ्य। बाकी लोगों का जो मानना है, जो यहाँ उत्तराखंड के अंदर, वैसे भी उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, और यहाँ पर तो हर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर कोई ना कोई मंदिर मिल जाएगा आपको। और लोगों की अगर भावना है तो लोगों की भावना के साथ में हम भी कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ है यहाँ के लोकल लोगों का मानना। तो आइए चलते हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले अपना परिचय। मैं हरीश पोखरियाल जी। कौन सा गाँव है ये? रैतपुर गाँव है सर जी। ये जो यहाँ पर शिवलिंग नुमा आकृतियां निकल रही हैं, इनके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे कि कितने दिन हो गए और क्या ये इस क्षेत्र का परिदृश्य है? ऐसा है सर, जैसे आपने बोला कि ये देवभूमि है जी, और आस्था सबसे बड़ी चीज होती है। हम भी मानते हैं कि वैज्ञानिक कारण होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमने अपने पूर्वज, अपने दादा परदादाओं से सुना है कि जो मधुगंगा नदी है, आज भी हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है इसको। यानी हम जब भी कोई भी पूजन कार्य करते हैं तो इसी नदी में स्नान किया जाता है, मधुगंगा में। हमें देवप्रयाग या हरिद्वार प्रयाग जाने की जरूरत नहीं होती है। और हमें कहा जाता था कि इस नदी मधुगंगा में 364 देवी देवता कभी हजारों साल पहले कभी दब गए, मतलब पहाड़ टूटा होगा तो उनके मतलब मंदिर रहे होंगे या शिवलिंग रहे होंगे। अभी ये 1 महीने पहले जब यहाँ पे खुदान कार्य चल रहा था, इसी के ठीक ऊपर जबकि यहाँ पे पूजा की जाती है महादेव की, उसी के ठीक नीचे जो है ये चीजें निकली जी। और उसमें तारीफ वाली बात भी है कि उसके अंदर एक प्रकार से नदी जैसी बह भी रही है, पानी भी जैसे टपकेश्वर महादेव हमारे देहरादून में, उसी टाइप से आकृतियां निकली। देखो, श्रद्धा और आस्था, उसको तो हमें अब देवभूमि रहने मानना भी पड़ेगा। अगर किसी को उसका सुफल भी मिलता है तो अच्छी बात है, और रोजगार लोगों को अगर यहाँ पे मिलता है और आस्था के केंद्र में, तो इसमें हम जी। आपका कहना है कि 1 महीने पहले से ये यहाँ पर निकला है। जबकि हमारे सुनने में अभी हाल फिलहाल में आया था। तो हम इन्हीं जो अफवाहों का बाजार होता है, हमारा काम उन पर
लगाम लगाना भी होता है। इसी वजह से हम कोटद्वार से यहाँ आए इतनी दूर और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ और तथ्य हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो रोड का कार्य हो रहा है, अब ये रोड कैसे बनेगी यहाँ पर? ऐसा है सर, रोड तो आगे ग्रामीण संपर्क मार्ग है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कुछ एक रिटेनिंग वॉल टाइप की बननी चाहिए ताकि लोग दर्शन कर सके। रोड भी इतनी बाधित हो सकती है क्योंकि ऐसा है, रोड तो ग्रामीणों के लिए बनी थी लेकिन अब थोड़ा अंदर काट रहे थे तब तक ये दृश्य निकल गया। जी जी जी। और आस्था है, अब आस्था के आगे तो देखो सबको नतमस्तक होना ही पड़ेगा। जी जी जी। और जब एक शक्ति को हम मानते हैं ना, तो उस शक्ति को मानने ही हर धर्म मानता है अपनी जो भी एक तीसरी शक्ति होती है, तभी संसार चलेगा। जी, चलिए, धन्यवाद आपका। हमारे साथ में एक सज्जन और है, जानने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ के प्रधान जी भी हैं। प्रधान जी, सबसे पहले नमस्कार आपको। प्रणाम सर, आपको भी। जी, ये यहाँ पर जो यहाँ आज ये हुआ है जी, क्या कहेंगे इस विषय में कि भाई क्षेत्र के लिए कितना मायने रखता है? ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। देखो, ये देवभूमि है और देवभूमि में देवों का प्रकट होना एक स्वाभाविक है। जी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हो सकता है कि पता नहीं कितने पीढ़ियों के पहले यहाँ पे कुछ दब गया होगा मंदिर, ठीक है। और आज जैसे कहते हैं ना कि उत्थान और पतन, कभी पतन हुआ होगा, आज उत्थान भी हो गया, ठीक है। ये कलयुग है। कलयुग में चमत्कार होना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर कलयुग में भगवान दर्शन नहीं देंगे तो फिर आस्था किस बात की? जी। उसको हम आस्था कह ही नहीं सकते। और आस्था का प्रतीक है हमारा, क्योंकि हम आस्तिक लोग हैं। जी, बिल्कुल। उत्तराखंड आस्तिक है। जी। पहले तो पूरा भारतवर्ष ही आस्तिक है, ऐसा है नहीं है कि कोई आस्तिक नहीं है, सब आस्तिक हैं। और हम तो इस देवभूमि रहने वाले हैं, है ना। बहुत बड़ी आस्था का विषय है और हम तो ये चाहते हैं कि जो ये क्षेत्र है, कम से कम यहाँ पे उपस्थित होकर के और इसका पुनर्निर्माण, उसको हम पुनर्निर्माण कहें या जीर्णोद्धार कहें, लेकिन कम से कम इस मंदिर को इतना भव्य रूप दें। उसमें हम सब भी साथ देंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देंगे, पूरा उत्तराखंड साथ देगा, क्योंकि ऐसी चीजें आपने मेरे ख्याल से नहीं देखी होंगी। कम ही दिखने में प्रकाश में आती है, कम दिखने में आती है, उजागर होती है चीजें। और हमारे लाइफ में ये पहला मोमेंट है कि जो ये चीज हमें देखने को मिली है। जी, ऐसा ही मैं भी खुद पहली बार ही इसका अवलोकन कर रहा हूँ आज की क्या है क्या नहीं है। परंतु आप देखिए कि ये रोड चौड़ी हो रही थी, अब ये मंदिर यहाँ पर शिवलिंग उजागर होने से आप लोगों का कहना तो यही है कि इससे शिवलिंग है। हालांकि हम देखो, हम तो एक वैज्ञानिक तौर पे भी चलेंगे और वैसे आस्था वाले तौर पे भी चलेंगे, क्योंकि सबका सम्मान हमने करना है। तो ये एक रासायनिक प्रक्रिया भी होती है, उस विषय में आप जानते होंगे। तो एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें कि जो चूने की पहाड़ियां होती हैं, जैसे कि देखने को भी मिल रहा है कि चूने की निकल रही है मिट्टी इसमें, तो उसमें जब बूंदें टपकती हैं तो उनसे पानी से जो कटाव होता है उस चूने पत्थर का, तो उसमें भी आकृतियां आ जाती हैं। आकृतियां। तो अभी यहाँ पर 2 दिन पहले भाई साहब थे यहाँ पर, तो वो कह रहे थे कि कुछ जब ये यहाँ पर शिवलिंग प्रकट हुए थे तो यहाँ पर कुछ महिलाओं पर देवी देवता भी आए थे। देखो, जो हमने सुना, हम भी यहाँ कम से कम 10-12 किलोमीटर दूर से आ रखे हैं। हमारा गांव डंडा मल्ला है। जो हमने सुना तो हम भी आज दर्शन करने के लिए आए। जो सुना हमने कि जहाँ पे मशीन काम कर रही थी, तो मशीन के सामने बोला एक नाग देवता प्रकट हुए, ठीक है। मशीन का जो आगे का बकेट होता है काटने वाला, उस पे नाग देवता लिपट गए जी, और वो मशीन छोड़ के किनारे हो गया, क्योंकि वो भी आस्तिक रहा होगा। ऐसा नहीं कि उसने ऐसे ही छोड़ दिया, मारना चाहता तो मार देता है ना। ये भी है ना, जैसे हम कह रहे हैं ना वैज्ञानिक कारण होते हैं, लेकिन जैसे अभी आई कि एक महिला ने चाहिए, आपको भी पता है कि पहाड़ों में देवी देवता प्रकट होते हैं, लोग नाचते हैं, कुछ वैसे भी नाचते होंगे, लेकिन आपने देखा होगा कुछ तो लाल लाल वो बिल्कुल अंगारे और लाल लाल फावड़ियां चाटते हैं, और आदमी तो उसको जीभ से नहीं चाट सकता। और साइंस ने उसमें रिसर्च के लिए आज तक उसका वो नहीं निकाल पाए, उसका निष्कर्ष। तो कुछ ना कुछ तो है, बिल्कुल ये तो मानना ही पड़ेगा। विज्ञान भी है लेकिन चमत्कार भी है। और हो सकता है भाई कहीं ना कहीं लोगों को आस्था से जोड़ने के लिए भगवान भी कुछ ना कुछ रूप में, चाहे उसमें रासायनिक प्रक्रिया चल रही होगी, लेकिन मैं सबसे बड़ा उदाहरण ये देता हूँ कि जो यहाँ पे पहाड़ों में देवी देवता प्रकट होते हैं ना, और एक एक से मतलब ऐसी क्रियाएं वो करते हैं कि हमारी रूह कांप जाती है, बिल्कुल, क्योंकि एक आम आदमी तो नहीं कर सकता है। इसका मतलब विज्ञान ने उसके ऊपर किया रिसर्च, लेकिन अभी निष्कर्ष नहीं निकला कि ये क्या चीज है। देखिए बहुत ज्यादा होते हैं मेरे भाई, बताओ क्यों होता है कि देवों के देव महादेव, बिल्कुल ठीक है। और मैं तो खुद पंडिताई करता हूँ, मैं पंडित आदमी हूँ, पंडिताई करता हूँ, जी जी जी, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा कि देवों के देव महादेव हैं। आप अगर मृत्युंजय का जाप करते हैं, ठीक है, आपने अभी देखा होगा कई बार न्यूज चैनल में चला
कि कई आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और मृत्युंजय जाप उनका कहीं कई किलोमीटर दूर चल रहा है उनके नाम से, और उन पे असर हो रहा है हॉस्पिटल में, होते हैं ठीक है। तो इसका वैज्ञानिक तोड़ है ही नहीं, जो मंत्र होते हैं उनका वैज्ञानिक तोड़ है ही नहीं। अच्छा, तो अब आगे 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 की क्या कार्रवाई रहेगी आप लोगों की? हम तो ये चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र वाले एकत्रित हो और हम भी आएंगे और इसमें एक भव्य रूप देना बनता है, ताकि ये चीजें मेरे ख्याल से हमने पहली बार देखी अपनी लाइफ में इस उम्र में, के लिए वो भी है और आगे आने वालों के लिए बहुत सुंदर सकारात्मक विचार है। किसी चीज के लिए भगवान का मतलब जिस तरह से मतलब जो आकृति दे रखी है, तो हमने तो पहली बार देखा है। मतलब जो दृश्य है, या तो देहरादून में हाँ, या तो पत्थरों का ढांचे भी है, चलो मान ले, मगर भाई पत्थर तो नदी में भी है, बिल्कुल है। मतलब यहाँ भी तो रिसाव कटाव हो जाए तो पत्थर गोल हो जाते हैं। बिल्कुल। कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे पानी सालों पुराना पत्थर है, उसमें पानी जब गिरता रहता है, जैसे बारिश से पड़ता है, आंधी तूफान होता है, तो उसमें भी एक जैसे कलाकृति सी उभर आती है, लोग उसको भी भगवान मानने से हमारी ये हमारी मधुगंगा है जी। अरे मेरे ख्याल से हमारे उत्तराखंड में कि पहले मधुगंगा होगी जो उत्तर से बह रही है, ये उत्तरमुखी है, ये उत्तरमुखी गंगा है जी। जो दंगलेश्वर जो दंगलेश्वर में हमारी मंदिर है, भोले शंकर की मंदिर है, वो भी इसी मधुगंगा पे है। वैसे हमारे तो लोकली गांव इधर है, हमारे वैसे पुराने कहते थे इस मधुगंगा नाम मैदगाड़ है, मैदीगाड़ है, मगर ये मधुगंगा के नाम से प्रसिद्ध है, उत्तरमुखी गंगा है, मैदीगाड़ बोलते थे इसके, मगर इसका वैसा असली नाम शास्त्रों में हाँ, मधुगंगा के नाम से। और ये सबसे पवित्र गंगा है जो मधुगंगा के नाम से बहती है जी। इस पे मतलब लगा लो तुम चय शिवालय ऊपर तारकेश्वर महादेव या चय शिवालय है, इधर ग्वालियर से ऊपर है, तो जहाँ से मधुगंगा बह रही है वहाँ एक शिवालय है। तो हमने सुना, हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे कि इसका सिर महादेव का सर वहाँ शिवालय में और इसके चरण जो है दंगलेश्वर में है जी। तो ये 364 महादेव जी हैं मधुगंगा में। तो आज हमें देखने को मिली है, प्रकट हुआ जेसीबी काम कर रही थी, वैसे जेसीबी तो हरी जगह काम कर रही है। शायद ही इस पीढ़ी में हम लोगों ने ये देखा होगा, ऐसा आश्चर्य। आपके मीडिया के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि आप भी बहुत मतलब रिपोर्टिंग करते हैं, काफी जगह होंगे, मगर शायद ही आपने भी पहले दृश्य ही देखा होगा कि जो आज हमें दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। हमारे पौड़ी गढ़वाल में हो रहा है, इससे अच्छी बात और क्या होगी। हम पौड़ी गढ़वाल जिले के रहने वाले। खासियत और सर ना, जो मधुगंगा है ना, जैसे गंगा जी का पानी है उसमें कीड़े नहीं पड़ते, हमने इसका भी प्रत्यक्ष देखा है कि इसमें भी कीड़े नहीं पड़ते। हमने इसका पानी भी रखे हुए हैं घर में, अच्छा, इसमें भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। मतलब ये तारीफ वाली बात है, अभी तक ये किसी ने इसका वो नहीं करा, विश्लेषण नहीं करा, लेकिन इसमें भी नहीं पड़ते कीड़े। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमने लोकल रेजिडेंट्स लोगों से बात की है, तो देखिए लोगों का कहना है कि विज्ञान में चमत्कार होते हैं और चमत्कार में भी विज्ञान ढूंढा जा सकता है। तथ्य प्रमाणित कौन करेगा? तथ्य प्रमाणित करने के लिए शासन प्रशासन है, दल बल है, उनके पास में सब कुछ है, परंतु जिस प्रकार यहाँ पर जो आकृतियां निकली हैं, प्रकट हुए, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार दिखाएं जरा आकृतियों को। छोटू बेटे एक मिनट, जो आकृतियां हैं वो क्या कहती हैं। और लोगों ने यहाँ पर देखिए कि एक दान पेटी भी रख दी है, ये पर्चियां भी काटने लग गए हैं, धूप जल रहे हैं, दिए जल रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर नारियल भी चढ़ाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ आकृतियां देखिए अंदर तक हैं ये आकृतियां, और ये ऊपर से भी उभरी हुई हैं और नीचे से भी। जैसे अमरनाथ गुफा में शिवलिंग की आकृति प्रकट होती है, ठीक वैसे ही यहाँ पर छोटी छोटी और बड़ी बड़ी आकृतियां प्रकट हो रखी हैं। और इसके बगल में भी देखिए, ये लगता है कि इस पहाड़ के अंदर ये जहां जहां पानी का रिसाव है, सब जगह ऐसी आकृतियां होंगी और मिलेंगी। परंतु देखिए लोगों का कहना ये भी है साथ में कि एक तो हरिद्वार में जो गंगा जी हैं उनमें भी उनके पानी में भी कीड़े नहीं लगते हैं, पानी कभी खराब नहीं होता, चाहे सालों तक रख लो। और एक ही जो मधुगंगा है, जो उत्तरमुखी मधुगंगा नदी है, इसमें भी इन लोगों ने इसका पानी भी वर्षों से रखा हुआ है, वो भी खराब नहीं हुआ है। अब देखिए, आस्था है तो विज्ञान है, और विज्ञान है तो आस्था है। तो यहाँ पर हम ये तथ्य प्रमाणित नहीं कर सकते कि ये दरअसल है क्या, परंतु हमने आपको दोनों पक्ष दिखाए, दोनों पक्ष हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या है, वैज्ञानिक कारण क्या है और आस्था का कारण क्या है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो के साथ। और दोस्तों एक चीज और कहना चाहूंगा चलते चलते कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो।